हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ईसीएम के बारे में और ईसीएम कौन कौन से सेंसर को कंट्रोल करता है और कैसे इनपुट और कैसे आउटपुट होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये सिंबल देख सकते हैं। ये जो सिंबल है, ये जब भी चेक इंजन लाइट आएगी हमारे डैशबोर्ड पे तो ऐसा ही लाइट सिंबल बन जाएगा और ये पीले कलर का सिंबल होता है। मैं आपको फ़ोटो में लगा दूँगा, इसमें फ़ोटो में आपको पता चल जाएगा कैसा होता है चेक इंजन लाइट का सिंबल। और गाड़ियों में, हर गाड़ियों में जहाँ तक है सेम ही होता है। और ये समझ लीजिए पूरा हमारा, जो जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको ईसीएम दिखाया था, ये समझ लीजिए पूरा ईसीएम एक डिवाइस है जिसके अंदर दो वायर आते हैं, दो कपलर के लिए बने रहते हैं, ऐसे और ऐसे। तो एक साइड ये इनपुट के लिए रहता है, एक साइड ये आउटपुट के लिए रहता है। तो इसमें क्या हो गया, ये वाला जो साइड है ये इनपुट देता है ईसीएम को और ये वाला जो साइड है ये आउटपुट देता है ईसीएम को। इसमें शो नहीं हो रहा है तो मैं नीचे बना देता हूँ। ये वाला साइड हो गया हमारा इनपुट और ये वाला साइड हो गया हमारा आउटपुट। तो इनपुट सिग्नल मिलता है और आउटपुट सिग्नल मिलता है ईसीएम को। और इसमें क्या क्या कौन कौन से सेंसर का रोल है यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है MAP सेंसर, जिसको बोलते हैं मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर बोलते हैं। ये जो हमारा मैनीफोल्ड होगा उसके अंदर जो भी प्रेशर होगा एयर का, उसका ये बताता है सेंसर। उसके बाद आ रहा है हमारे पास IAT सेंसर हो गया। IAT सेंसर का फुल फॉर्म होता है इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर या फिर इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, इस नाम से ये जाना जाता है। और जो भी हवा अंदर आ रही है, इंजन कंपार्टमेंट के पास जा रही है, उसका टेम्परेचर क्या है वो ये सेंसर बताता है। उसके बाद है MAF सेंसर, इसे बोलते हैं मास एयर फ्लो सेंसर। तो एयर का फ्लो क्या है, इसे ग्राम पर सेकंड में, ऐसे यूनिट में नापा जाता है, ग्राम पर सेकंड। तो कितना ग्राम एयर हमारे अंदर जा रही है इंजन सिलेंडर के पास, तो वो MAF सेंसर बताता है। उसके बाद अगर हम देखें तो CKP सेंसर है, इसका नाम होता है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। और इसी के जस्ट नीचे है CMP सेंसर, इसे बोलते हैं कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन बताएगा और ये कैम शाफ्ट की पोजीशन बताएगा। उसके बाद देखेंगे 6वें नंबर पे है हमारा ECT सेंसर। इसका नाम होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, जो कि इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर बताएगा। जो भी इंजन से कूलेंट बाहर की ओर आता है उसका टेम्परेचर बताता है। ये हमारा ब्लॉक के पास लगा होता है, जो कि अब थर्मोस्टेट केस के साथ ये लगा होता है। थर्मोस्टेट केस के साथ लगा रहता है, वो हमको बताएगा इंजन का कूलेंट टेम्परेचर क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर रेडिएटर फैन को अपना वो भी सिग्नल भेजेगा। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं ये अपना सिग्नल भेजा ईसीएम को। उसके बाद है O2 सेंसर, जो कि हमारा कैथालिटिक कन्वर्टर के पास लगा रहता है। O2 सेंसर ये ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है, जो भी एग्जॉस्ट गैस में निकल रही है उसकी मात्रा को ये बताता है O2 सेंसर। उसके बाद है 8वें नंबर पे TP सेंसर, ये है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो उसकी थ्रोटल बॉडी की पोजीशन होगी उसके बारे में ये बताएगा। उसके बाद है ये VSS सेंसर। VSS सेंसर होता है हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर होता है, ये व्हीकल की स्पीड को बताता है। और ये सेंसर हमारा गियर बॉक्स पे लगा होता है। और डिफरेंशियल में हमारा एक सेंसिंग रिंग लगी रहती है, उसी के थ्रू ये सेंस करता है क्या स्पीड है हमारे व्हीकल की, और फिर वो ईसीएम को बताएगा कि स्पीड क्या है। उसके बाद ये है नॉक सेंसर। नॉक सेंसर वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है। ये हमारा पेट्रोल गाड़ियों में यूज़ होता है और ये
सिलेंडर ब्लॉक पे लगा रहता है। उसके बाद अगर हम देखें तो APP सेंसर है, इसका नाम है एक्सेलेरेटर पैडल पोजीशन सेंसर, और ये एक्सेलेरेटर पैडल के बारे में बताएगा कि उसके पोजीशन क्या है ECM को। उसके बाद हमारा आ रहा है एयर कंडीशनिंग स्विच, जो भी हमारा एयर कंडीशनिंग स्विच है हमारे केबिन के अंदर, उसके बारे में बताएगा ECM को। उसके बाद है AC रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर, जो कि AC पाइप पे लगा रहता है और इस AC के गैस का प्रेशर के बारे में ये बताता है। अब दूसरी साइड में अगर हम देखें आउटपुट सिग्नल के बारे में, तो आउटपुट सिग्नल हमारा हो गया IAC वाल्व है। IAC वाल्व हमारा थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है, इसे बोलते हैं आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व। इसी की मदद से जब हम एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखते हैं और ट्रैफिक एरिया या फिर आइडियल पोजीशन में गाड़ी स्टार्ट रहती है, इसी की मदद से। अगर IAC वाल्व गंदा हो जाता है तो गाड़ी वाइब्रेशन करने लगती है या RPM फ्लक्चुएशन होने लगता है, तो इसे साफ़ किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर है। फ्यूल इंजेक्टर को ECM कमांड देगा कि क्या अमाउंट में फ्यूल इंजेक्ट करना है इन सेंसरों की मदद से। अगर मैप सेंसर का देखेगा, अगर एयर फ्लो ज़्यादा है तो उसी हिसाब से वो फ्यूल इंजेक्टर देगा, जिससे कि हमारा फ्यूल अच्छे से बर्न हो और स्टॉइचियोमेट्रिक रेशियो जो होता है 14.7 का, वो रेशियो मेंटेन रहे। अब फ्यूल पंप देख सकते हैं तीसरे नंबर में, फ्यूल पंप रिले। तो ये फ्यूल पंप की रिले को कमांड देगा ECM कि आप फ्यूल ऑन करना है कि नहीं। और कूलिंग फैन रिले का देख सकते हैं यहाँ पे है। कूलिंग फैन रिले ECM के ECT सेंसर के ऊपर वर्क करेगा। जैसे ECT सेंसर बताएगा कि इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से फिर ये कूलिंग फ़ैन को रन करेगा, या फिर AC स्विच जैसे हम ऑन करेंगे तो भी ये कूलिंग फ़ैन ऑन करेगा, जिससे कि हमारा AC रेफ्रिजरेंट गैस है वो ठंडी हो सके। उसके बाद AC कंप्रेसर रिले है। AC कंप्रेसर रिले जैसे ऑन होता है तो AC कंप्रेसर ऑन होगा। और हमने इनपुट दिया AC कंडीशन स्विच को, तो AC कंडीशन स्विच क्या करेगा, ये ECM को सिग्नल देगा। फिर ECM ने क्या किया, इसको सिग्नल दिया AC कंप्रेसर रिले को, तो ये रिले ऑन करेगा। उसके बाद जैसे कंप्रेसर रिले ऑन होगा तो फिर AC रेफ्रिजरेंट प्रेशर के पास सिग्नल जाएगा कि भैया हमारे पास जो गैस है उसका प्रेशर ये आ रहा है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो कट ऑफ कर देगा, अगर प्रेशर जो स्पेसिफिक रीडिंग के अंदर है तो फिर AC को ये चलने देगा। और इग्निशन कॉइल का क्या है, इग्निशन कॉइल को CMP सेंसर और CKP सेंसर के अकॉर्डिंग ये इग्निशन कॉइल पे करंट पहुंचता है, कि उससे पता चलता है कि हमारा पिस्टन की पोजीशन क्या है। पिस्टन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही इग्निशन कॉइल हमें स्पार्क प्लग पे करंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्पार्क हो सके और फ्यूल अच्छे से जल सके। उसके बाद है कनेक्टर पर्ज वाल्व। कनेक्टर पर्ज वाल्व का काम ये होता है कि जो भी इवेपोरेट हुई है पेट्रोल, उसको एक कनेक्टर में स्टोर करता है, और उसके बाद जैसे भी हम एक्सेलेटर या APP सेंसर के अकॉर्डिंग है, जैसे हम एक्सेलेटर लेंगे या फिर स्पीड चाहिए होगी तो उस समय ये यहाँ से उसी इवेपोरेट गैस को इंजन कंपार्टमेंट में या फिर हमारे मैनिफोल्ड, इंटेक मैनिफोल्ड में छोड़ देगा। उसके बाद EGR वाल्व है। EGR वाल्व को भी कंट्रोल यही करता है ECM। जैसे इंजन का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई होने लगेगा तो EGR वाल्व ओपन होने लगेगा धीरे धीरे, और एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन की अमाउंट को बढ़ाएगा, जिससे कि इंजन का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, जिससे कि नॉक्स गैस ना जनरेट हो। उसके बाद मेन रिले है। मेन रिले आपका सप्लाई के लिए है। इससे आपका जो भी इग्निशन का हो गया, फ्यूल पंप रिले, इग्निशन कॉइल रिले, AC कंप्रेसर, ये सारी चीज़ों के लिए ये होता है। अगर मेन रिले निकाल देंगे तो और फंक्शन जो है वो भी वर्क करना बंद कर देगा। अब थ्रोटल एक्चुएटर क्या हो गया, थ्रोटल एक्चुएटर हो गया हमारा TP सेंसर के अकॉर्डिंग काम करेगा। TP सेंसर और VSS सेंसर, मतलब ऐसे इन सब सेंसरों के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ऑटोमेटिक ये थ्रोटल बॉडी का
जो भी फेस ओपनिंग है, बटरफ्लाई है, उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद है MIL लाइट। MIL लाइट ये है, अगर इनमें से कोई भी सेंसर अगर वर्क नहीं करेगा सही से, प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, या फिर इधर से भी कोई काम अच्छे से नहीं करेगा, तो हमारे डैशबोर्ड में इस तरह की लाइट ये जल जाएगी और ये येलो कलर की होती है। और डेटा लिंक कनेक्टर होता है। डेटा लिंक कनेक्टर एक ऐसा कनेक्टर है, यूनिवर्सल कनेक्टर है, जिस पे हम एक केबल लगाते हैं गाड़ी पे और उसको अपने लैपटॉप से या फिर टैब से कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इंजन की जो भी इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस है, जो भी सेंसर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी हिस्ट्री उसमें और शो होने लगती है। कि आप देख सकते हैं कि अगर CKP सेंसर अगर वर्क नहीं कर रहा है तो CKP सेंसर का कोड आ जाएगा, और उसके बाद ये पीली कलर की लाइट जलेगी। जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये कंटिन्यूस जलने लगेगी। तो हम जब लगाएंगे स्कैनिंग टूल तो उसके बाद ही पता चलेगा कि CMP सेंसर या CKP सेंसर, जो भी सेंसर है हमारा, सही से वर्क नहीं कर रहा है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसे हम चेक करें। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी ECM के रिगार्डिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।